देव को मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जाना था तो मुझे ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेघा, हमारा देव बहुत ही समझदार लड़का है और उसके साथ वसुधा है, वो भी बहुत जिम्मेदार लड़की है। दोनों को अपनी मर्यादा मालूम है। और देखना, अवार्ड फंक्शन शुरू होने से पहले दोनों वापस आ जाएंगे। भाभी सा का छोरा बहू रानी ने छोड़कर नौकरानी के साथ घूमने निकल पड़ा। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। बेटा, देव जैसे ही वापस आ जाए हमारी बात करवा देना। जी मैम। ये देवांश और वसुधा खुद को समझते क्या है? मुझे उल्लू बनाने की सोच रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि उल्लू कैसे बनाते हैं। वसुधा और देव दोनों को ये बात अब समझनी होगी कि मेघा देव की होने वाली पत्नी है। चंदा, तुम्हें दोनों बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। जरूर कोई वजह होगी, वरना मेघा को बताए बिना देव वसु के साथ नहीं जाता। भारे को भाभी सा ने बड़ी अकड़ के साथ कहा था ना कि अगर मैंने देव और वसुधा का नाम जोड़ा तो वो हमारी ऐसी हालत कर देवेगी कि मैं खुद अपना चेहरा आईने में ना देख पाऊंगी। अब मैं दिखाऊंगी इन्हें आईना। हाय मारा राम जी, भाभी साहब मैं ये क्या सुन रही हूँ कि देव और वसुधा बेचारे मेघा को छोड़ के जंगल में मंगल करने निकल पड़े। सारिका, खबरदार, बिना पूरी बात जाने हमारे देव के बारे में ऐसी उटपटांग बात कही तो निकलो यहाँ से। भाभी साहब, आइंदा हमारे कमरे के बाहर फिर से ताका झाकी की तो सीधा तुम्हें मामे रवाना कर देंगे। भाभी साहब, भाभी। चंद्रिका, चंद्रिका, शांत हो जाओ। सारिका जैसे लोगों की बातों को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रही है भाभी साहब, पर कोई बात ना, मैं इस आग में उबाल देती रहूंगी ताकि जब वसुधा यहाँ लौटे तो उसका बैंड क्या पूरा ऑर्केस्ट्रा बज जावे। इतने पैसे पर्याप्त नहीं है। एक 10 ग्राम सोने का सिक्का लगेगा। इससे कम में थारी छोरी के प्राण नहीं बचा पाऊंगा। छोरी की जिंदगी बचानी है, तुम्हारे को सोने के सिक्के का इंतजाम करना ही होगा। पर अब इतने पैसे और कहां से लाऊं? भगवान किसी बाप ने ऐसे दिन ना दिखाए जहां उसे अपनी छोरी से पैसे मांगने पड़े हैं। पर हमारे पास तो कोई दूसरा चारा भी ना है। हमारे को वसु से ही पैसे मांगने पड़ेंगे। पर मैं धीरे धीरे उसके खाते में सारे पैसे जमा करवा दूंगा। अब मजा आएगा। सीधा बाप के दिल में ही आग लगाते हो। हेलो जी काकू, मैं मेघा। एक्चुअली वसु यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गई है वो? जरूरी बात करनी थी उससे। वो एक्चुअली वसु देव के साथ जंगल घूमने गई है। उन दोनों ने तो मुझे भी यहाँ फार्म हाउस में अकेला छोड़ दिया। देखिए ना, आपके हुक्म ने हमें यहाँ अवार्ड फंक्शन में भेजा था। अब शाम होने वाली है, अवार्ड फंक्शन में जाने का टाइम हो गया है, लेकिन ये दोनों पता नहीं कहाँ है। अब ये तो गलत बात है ना काकू। इससे पहले पानी सर से ऊपर चला जाए, कुछ तो करना होगा ना। थारी छोरी ने देव के साथ जाने की इजाजत दे दी। आज घर में बात हो रही है, कल समाज में होने लग जाएगी। काकू, आपको अपना मानकर एक बात कहूँ? हाँ मैडम,
आपको जो कहना है आप खुल के कहिए। अब क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से मुझे वसुधा में बहुत बदलाव सा देखने को मिल रहा है। वो पूरा दिन देव के आसपास मंडराती रहती है, माना कि वो दोनों दोस्त हैं और मैं देव की लाइफ में बाद में आई, पर वो पूरा दिन ऐसे साथ रहते हैं कि कभी कभी मुझे पराया महसूस होने लग जाता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैडम। वसु में बहुत ही बचपना है, ना समझी है, पर वो बुरे भाव से कुछ भी ना करे। मैं उससे फिर से बात करूंगा। काकू, कहीं जब तक आप बात करें देर ना हो जाए। अब देखिए ना, मैंने वसु को हमेशा अपनी बहन माना, उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, पर फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरी और देव की शादी होने वाली है। देव उसका दोस्त नहीं, मेरा होने वाला पति है। मैडम, आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है। आपको तकलीफ देने की वसु की हिम्मत भी कैसे हुई? बच्ची है, नादान है, ये कह कर लोगों ने उसकी गलती पर बहुत पर्दा डाल लिया, पर अब नहीं। अब उसे अपनी जगह समझनी होगी। मैडम, मैं आपसे माफी मांगे हूँ। मैं आपने दोबारा शिकायत का मौका ना दूंगा। मैं वसु ने पाठ पढ़ा कर रहूंगा। नहीं नहीं काकू, आप वसु से कुछ मत। हेलो हेलो हेलो, ये छोरी मारी और अपनी नाक कटवा कर ही रहेगी। डियर देव एंड वसु, तुम दोनों ने जंगल जाकर खुद पर ही मिट्टी का तेल छिड़क लिया है। साहब, देव मेघा को अकेला छोड़कर जंगल कैसे चला गया? वो भी वसुधा के साथ। वार्ड फंक्शन का टाइम हो गया और शाम भी हो गई। कहाँ रह गए ये दोनों? साहब, फार्म हाउस शहर से ज्यादा दूर नहीं है, हम सीधे वहीं चलते हैं। 1 मिनट चंदा। चंदा, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन अब हमारे दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं। अब हमारा दखल देना शायद उन्हें अच्छा ना लगे, और देव को तुमने इस लायक बनाया है कि हर मुश्किल हालात का सामना वो अच्छी तरीके से कर सके, तो करने दो ना उसे। लेकिन साहब, चंदा देखो, इस छोटे से कस्बे में तुम्हारा जाना मीडिया वाले शायद बात का बतंगड़ बना सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन मेघा का अब तक फोन नहीं आया है। इसका मतलब है कि देव और वसुधा वापस नहीं आए। तुम एक बार फिर मेघा को फोन क्यों नहीं कर लेती? ठीक है। देव वसु ने तो ये कांड करके मेरे हाथ में ही ब्रह्मास्त्र दे दिया है। ब्रह्मास्त्र चलाने का असली टाइम आ गया है।